हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल बायोम्स में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट के बारे में। ये जो डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये डिफरेंट टाइप्स के कैसे हो जाते हैं। तो उसका सबसे पहला एक रीज़न क्या है, क्लाइमेट का जो पैटर्न होता है। ठीक है, कि कैसा क्लाइमेट है उस हिसाब से वहाँ के फॉरेस्ट में भी वेरिएशन आता रहता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ग्राफ दिया हुआ है जिस पे एक्स एक्सिस पे एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे दिया हुआ है एनुअल प्रिसिपिटेशन, यानी कि कितनी बरसात हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक्स स्केल पे आगे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और वाई पे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन का रेट क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले ट्रॉपिकल रीजन्स को जान के कि क्या फ़र्क है ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में, टैगा में और टुंड्रा में। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 20 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है, 20 से थोड़ा और कम कह लीजिए, तो आपको क्या दिख रहा है, ट्रॉपिकल टाइप्स के फॉरेस्ट मिल रहे हैं और ट्रॉपिकल्स में के हैं। और वहीं पर अगर आप देखेंगे कि 5 के आसपास में देखिए और इधर 20 से थोड़ा कम देखिए तो आपको किस टाइप के मिल रहे हैं, टेम्परेट मिल रहे हैं। ठीक है, और कम में अगर जाइए तो आपको टैगा दिख रहे हैं, और कम में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या दिख रहे हैं, टुंड्रा दिख रहे हैं। तो ये तो हुई टेम्परेचर की बात। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर है वो किस तरह के फॉरेस्ट हैं, वो ट्रॉपिकल हैं। जहाँ जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, टेम्परेट है, फिर टैगा है, फिर टुंड्रा है। ये बात आई समझ में। अब सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल का मतलब ही क्या होता है कि वेरी हॉट या ह्यूमिड की बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ का क्लाइमेट कैसा हो, हॉट हो और ह्यूमिड हो। तो इस तरह का क्लाइमेट कहाँ मिलता है, इस तरह का क्लाइमेट मिलता है अर्थ पे। जब आप देखेंगे बीच में जो इक्वेटर होता है ना, यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल्स टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं। अब एक अंतर ये भी जान लीजिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है। तो देखिए टेम्परेट में आप तो ये देख ही रहे हैं कि ट्रॉपिकल के तुलना में टेम्परेट रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट टाइप के जो फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है, इनका टेम्परेचर कम है ना। तो टेम्परेट का मतलब ही होता है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत गर्म, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी और ना ज़्यादा बहुत गर्म रहेगी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम, इस तरह के फॉरेस्ट का नाम टेम्परेट पड़ा है। अब टैगा तो समझ ही लिए आप कि यहाँ पर आपको कुछ तरह के प्लांट्स मिल भी जाएंगे तो टुंड्रा में मिलते ही नहीं हैं। अब आप ये देखेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डिसिडियस फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ऐसा क्यों है, तो इसी टेम्परेचर पे पर अलग अलग आपको 3 सेक्शन क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन का रेट अलग है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उससे कम बारिश हो रही है तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, उससे भी कम हो रही है तो आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे और हॉट डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसको भी अच्छे से समझते हैं कि ये अर्थ है और अर्थ में इक्वेटर है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या है, घटता जाएगा, चाहे वो आप ऊपर की तरफ जाएंगे पोल पे या फिर साउथ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर, यानी कि आपको इस रीजन पे मिलेगा क्या, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो टेम्परेट मिलेगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो टैगा मिलेगा, और इधर पोल के पास जाएंगे तो आपको टुंड्रा मिलेगा। ये समझ में आ गई होगी बात बहुत अच्छे से कि पूरे अगर हम वर्ल्ड को देखते हैं मैप को, तो ये फॉरेस्ट का, इस तरह के फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब हम ये जानेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या अंतर है और ट्रॉपिकल डिसिडियस में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए जहाँ भी रेन आ जाएगा इसका मतलब क्या हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। चाहे वो टेम्परेट रेन की बात हो चाहे वो ट्रॉपिकल, वहाँ पे क्या हो रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है। टेम्परेट में ट्रॉपिकल से कम बारिश हो रही है, लेकिन इस टेम्परेचर की अगर रेंज की बात करें, ठीक है, तो इस टेम्परेचर रेंज में जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है उसको क्या बोले हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और टेम्परेट में। उसके बाद ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसिडियस और
टेम्परेट डिसिडियस, इसमें क्या अंतर है कि डिसिडियस का मतलब ही होता है जहाँ पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। इस देखिए अब क्या है, हॉट तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, अब हॉट भी है, बारिश भी कम हो रही है, तो वहाँ पे कुछ सीज़न आएगा जहाँ पे कि कुछ महीनों के लिए गर्मी होगी, समर आएगा थोड़ा लंबा पीरियड का होगा, तो पत्तियाँ उस समय झड़ जाएंगी। तो इन सारे टेम्परेचर पे जब इस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं इक्वेटर के आसपास, तो उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डिसिडियस में यही अंतर है कि ट्रॉपिकल रेन में हमेशा बारिश होती रहती है, लेकिन डिसिडियस में क्या होता है, कुछ टाइम ड्राई सीज़न का आता है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर तो इतना ही है, लेकिन बारिश इतनी कम होती है कि जब बारिश ही नहीं होगी तो प्लांट ग्रो कहाँ करेंगे, बहुत लंबे लंबे ट्रीज कहाँ होंगे, फॉरेस्ट कहाँ होंगे, तो उनकी जो हाइट है वो क्या होगी, छोटे छोटे हो जाएंगे, तो वो हो गया आपका ग्रासलैंड, ठीक है। जस्ट इसके इधर क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल में क्या अंतर है कि टेम्परेट जो ग्रासलैंड के जो हैं वो क्या होंगे, इस तरह के ग्रासलैंड क्या होंगे, इनका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, लेकिन ट्रॉपिकल का क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा ट्रॉपिकल और टेम्परेट में, आप परेशान मत होइएगा, ये याद रखिए कि ट्रॉपिकल हमेशा इक्वेटर पे मिलते हैं पास में, और उससे थोड़ा सा और जब अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पोल की तरफ जाते हैं यानी, तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परेट मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में। ट्रॉपिकल में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि टेम्परेट में क्या होता है, ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना कम होता है, ठीक है। ये दो क्लियर अच्छे से बातें समझ लीजिए। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा आप कर लेंगे। उसके बाद टैगा तो आप देख ही रहे हैं, टुंड्रा का तो माइनस में जा रहा है टेम्परेचर। अब यहाँ पे अगर आप एक मॉडल को देखें जो अर्थ का है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि इक्वेटर के पास में क्या है, फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और देखिए थोड़ा सा इधर जाने के बाद जैसे जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रेन कम होगा। देखिए इक्वेटर के पास क्या होता है ना कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो वाटर होते हैं यहाँ पे, जो ओशियन होता है वो ऐसे भाप बन के आता है, और उसके बाद फिर कंडेंसेशन होता है, तो फिर बरसात होती रहती है। तो इसीलिए इस रीज़न पे आपको ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ गर्मी भी होती है। अब ट्रॉपिकल डिसिडियस में क्या होता है कि अब धीरे धीरे क्या होता है कि थोड़ा गर्मी है, लेकिन बरसात अगर वहाँ नहीं हो पा रही है, तो ये थोड़े से देखिए थोड़े दूर दूर में है, इक्वेटर से थोड़े दूर दूर में है। और एक चीज़ और जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है वो ये कि हमारे इंडिया में किस टाइप का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलता है, तो वो है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड मिल रहे हैं, यहाँ टैगा है और यहाँ पे आर्टिक टुंड्रा है यहाँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये आप दो तरीके से समझ गए। अब आते हैं एक एक करके इसको समझने की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब भी आए आप सही करें, गलत ना हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है, देखिए बारिश सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 230 सेंटीमीटर पर ईयर। यहाँ का टेम्परेचर भी हॉट होता है 25-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास। देखिए सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होता है वो पुअर होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब रेनफॉल होता है तो वो बह जाता है, ठीक है। नो रिच लीफ लिटर लेयर, क्योंकि वो बह जाता है इसी वजह से। और जो पानी जो वाटर टेबल में क्या हो रहा है, बराबर उसका मूवमेंट होता है, उसकी वजह से आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड छोड़ जाते हैं, इसकी वजह से वहाँ रेड लेयर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए जितने भी टाइप के आपको फॉरेस्ट मैंने अभी आपको उस ग्राफ में बताए थे, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। ये याद रहे आपको कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि 100 ट्री स्पीसीज़ पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको मिलते हैं। अब क्या है कि इनकी जो लीफ होती है वो नैरो टू ड्रिप टिप्स होती है, ठीक है। तो यानी कि जो टिप होगी ना पत्तियों की, वो टिप जो है वो नैरो इसलिए होती है ताकि ऐसे जब पानी आए तो वो क्या हो, बह के चला जाए, जिससे कि पत्तियां ना सड़े, ठीक है। तो ये बात हो गई। और उसके बाद लाइट जो होता है, देखिए अब होता क्या है कि बारिश हो रही है, अच्छा खासा उनको इन्वायरमेंट मिल गया जो एक पेड़ को मिलना चाहिए, अब वो बढ़ गए ऐसे ऐसे करके खूब सारे। तो जब पेड़ बड़े बड़े हो गए, तो जो उसके नीचे वाले छोटे छोटे जो हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे, क्या उनको सनलाइट मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये जो ग्राउंड कवर वाले जो
प्लांट्स होंगे वो कम होंगे और ऊपर जो होंगे वो ट्रीज़ और फॉरेस्ट के ज़्यादा होंगे। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइफ का पेनिट्रेशन भी कम होगा। ठीक है, एपीफाइट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट पे होते हैं। इस तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे जो एक प्लांट क्या होगा दूसरे प्लांट पे जब वो ग्रो करता है तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं एपीफाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ऑर्किड। तो एक चीज़ आप ये जान लीजिएगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। तो आपको यहाँ कई तरह के स्पीसीज़ भी मिलेंगे। ठीक है, और पत्ती को आप ये मत कहिएगा कि एकदम ऐसे पतली होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रॉड ही होंगी लेकिन इनका जो टिप होगा वो क्या होगा, पतला होगा। ये मत सोचिएगा कि वो जो ठंडी जगह पे पाई जाती है निडल लाइक उस तरह होंगी। ठीक है, तो ये हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आते हैं ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट में। देखिए, ट्रॉपिकल का मतलब ही हो गया कि वेरी हॉट है और ह्यूमिड, ये तो आपका रहेगा। डिसीडुअस का मतलब क्या है कि जहाँ पे पत्तियाँ झड़ जाती हैं। ठीक है, ड्राई सीजन जहाँ पे आता है, और फॉरेस्ट तो वो रहेंगे ही। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब ड्राई है मीन्स बरसात कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बरसात कितनी होती है, 130 to 280 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। और सॉइल वाटर स्टोरेज भी कम होता है ड्राई सीजन में। ठीक है, रहेगा मतलब। और उसके बाद इनकी जो देखिए, जब ड्राई सीज़न रहेगा तो पत्तियां क्या होंगी, ठीक है, वो झड़ जाएंगी। और उसके बाद इनका जो ड्राई सीज़न होता है वो 6 to 7 मंथ्स का होता है। और लिटर लेयर डेड डिकेइंग होती हैं, लीव्स इज़ मच थिकर देन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और अब यहाँ पे एक चीज़ और समझाने के लिए मैंने की है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये कर लें। और वो ये क्या है, ये देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो यहाँ न्यूट्रिएंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहती नहीं है, सॉइल की अगर लेयर की बात करें तो। और बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट से ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों ट्रॉपिकल हैं तो किस में बायोडाइवर्सिटी होगी, जहाँ बरसात ज़्यादा होगी। क्योंकि एक पौधे को अच्छा पानी भी चाहिए, एक अच्छी धूप भी चाहिए, तभी। सूखा अगर होता है, वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं बरसता है तो वो अच्छे से उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जहाँ उनका हॉस्टाइल एनवायरनमेंट मिलेगा वो अच्छे से बड़े होंगे और वहीं पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। तो ये था ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। अब आते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ट्रॉपिकल रेन में और टेम्परेट में। ट्रॉपिकल रेन में क्या था कि वहाँ पे हॉट क्लाइमेट था और बारिश भी खूब हो रही थी। लेकिन टेम्परेट में क्या है, थोड़ा टेम्परेचर वहाँ से कम रहेगा और बारिश भी खूब होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर आर लिटिल कूलर, थोड़ा ठंडा रहेगा ट्रॉपिकल के तुलना में, और बारिश भी खूब होगी 200 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साल में। और उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी भी रहेगी और लेस डाइवर्सिटी देन ट्रॉपिकल। अब भाई जब यहाँ पे रेन ही बरसात ही ज़्यादा नहीं होगी, मतलब कि उतनी जैसे ट्रॉपिकल में थी, ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन कॉनिफेरस यानी जो ठंडी जगह जो पाए जाते हैं उनसे तो अच्छी ही बायोडाइवर्सिटी होगी। ब्रॉड लीव्स होती हैं। ठीक है, याद है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। उसके बाद लार्ज ट्रीज़ आपको इसमें भी मिलेंगे। और टॉल टॉल अगर देखेंगे, दुनिया के जो टॉलेस्ट टाइप के जो ट्रीज़ हैं ना, लंबे लंबे, वो आपको इसी टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं ज़्यादा। और हाई मॉइस्चर क्या करता है, एपीफाइट को उससे क्या होगा। और उसके बाद कूल टेम्परेचर, भाई यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्टिविटी है डिकम्पोजर्स की वो कम होगी। तो इसकी वजह से लिटर जो होगा वो क्या होगा, थिक होगा और स्पॉन्जी होगा। तो अब शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखिएगा कि टेम्परेट क्या इक्वेटर से थोड़ी दूरी पर है। तो अब आप वर्ल्ड के मैप को अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद साउथ अफ्रीका, इधर रूस है, इंडिया, ये सब जान जाइए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, ताकि आप बता सकें। ठीक है, कि वहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में क्या है, हो सकता है आपको ये छोटा छोटा दिख रहा होगा ना, चलिए बड़ा इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इनका अगर फिजिकल एनवायरनमेंट देखें तो टेम्परेट का मतलब ये हो गया टेम्परेचर कम रहेगा ट्रॉपिकल के तुलना में। और डिसिडुअस फॉरेस्ट
तो का मतलब क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने रेन पढ़ा, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जस्ट पहले हम लोगों ने रेन पढ़ा। अब यहाँ डिसऑर्डर्स का मतलब एक तो टेम्परेचर भी कम है, ऊपर से उसमें भी क्या है, ड्राई सीज़न है। तो जब टेम्परेचर भी कम है और ड्राई सीज़न भी आ रहा है तो यहाँ के प्लांट्स कैसे होंगे, यहाँ के प्लांट्स उतने लंबे लंबे नहीं होंगे, और लंबे लंबे न होने की वजह से वहाँ पे जो ग्राउंड कवर होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, ये तो लिंक करके मैंने बता दी। और उसके बाद इनकी जो लीव्स होती है वो भी झड़ती है और फिर रीअपियर हो जाती है। बायोमास इनका ट्रॉपिकल की तुलना में होता है ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बारिश तो हो ही गई, कम होती है 75 to 200 सेंटीमीटर होती है। सॉइल रिच होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से। जहाँ बरसात कम होगी ना, अगर एवरेज वहाँ कुछ बरसात हो जाती है तो वहाँ की सॉइल जो होती है वो न्यूट्रिएंट रहता है, बहता नहीं है। स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी की बात करें तो हमेशा क्या होगी, टेम्परेट डिसिडियस में कम होगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तुलना में। ठीक है, तो ये तो एक सीक्वेंस है जो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से एक फॉरेस्ट दूसरे फॉरेस्ट से कम होता जा रहा है डाइवर्सिटी को लेकर और प्लांट की लेंथ को लेकर। ठीक है, उसके बाद ईपीफाइट्स वगैरह भी इसमें कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ये सब वहाँ थे जहाँ पे बारिश ज़्यादा थी। तो अब आपको एक क्लियर हो गया होगा टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। अब उसके बाद आते हैं टेम्परेट कॉनिफेरस। पहले टाइगा, और इससे पहले आप ये जान लीजिए टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, प्रेरीज भी इसको बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये टेम्परेट पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ट्रॉपिकल भी पढ़ेंगे, ध्यान रहे। टेम्परेट में देखिए इनका भी टेम्परेचर -10 से क्या होता है, टेम्परेचर इन द विंटर ऑफन बिलो इतने से चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये ग्रासलैंड होंगे, मीन्स कि यहाँ पे क्या होंगे कि जो ग्रासलैंड होंगे वो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। अगर छोटे छोटे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे बारिश कम है, आप अंदाज़ा लगा लेंगे ऐसे ही। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, लो सपोर्ट टू, तो इनके पास इतनी बारिश नहीं होती है कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ पाएँ। ठीक है, लेकिन क्या होगी, फिर भी डेजर्ट की तुलना में यहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर प्लांट लाइफ की बात करें, टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या कह रहा है, रेयरली फॉल बिलो फ्रीजिंग एंड मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स इन द विंटर। और इसी को देखिए सेपरल बोलते हैं इसको, भी होता है यहाँ पे। ठीक है, फायर अडॉप्टेड कम्युनिटी होती है। देखिए होता क्या है कि जब टेम्परेचर क्या होगा, जैसे अब ट्रॉपिकल में देखें तो वहाँ पे अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। तो फायर का देखिए, यहाँ फायर के जहाँ बरसात कम होगी और अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ भी फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, याद रखिएगा कि इसको सेपरल भी बोला जा रहा है, सेपरल ऑफ फायर अडॉप्टेड कम्युनिटी। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें यही चीज़ थी। और उसके बाद आते हैं टुंड्रा से पहले जो है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, जो रह गया था ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको कि बोलते हैं सवाना बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या था, ये बहुत ही हॉट होता है। देखिए जहाँ ट्रॉपिकल आया याद रखिए वो हॉट होता है। ठीक है, ग्रासलैंड यानी बरसात कम हो रही है, तो यहाँ पे 4 से 5 महीने का रहता है ड्राई सीज़न, और वहाँ बारिश होगी और इनसफिशिएंट रेनफॉल होने की वजह से ट्रीज़ नहीं होंगे। देखिए चाहे वो टेम्परेट हो चाहे ट्रॉपिकल हो, अगर वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होंगे, ग्रासलैंड होंगे। सॉइल जो होगी वो पुअर होगी न्यूट्रिएंट में, ट्रॉपिकल की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। अब ऐसे तरह के जो ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आग लगने की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर से क्या हो रहा है कि वहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बारिश भी कम होगी, तो मान लीजिए कोई ग्रासलैंड है, कोई प्लांट है, तो एक दूसरे से ऐसे ऐसे जब टकराते हैं, ठीक है, रबिंग होगी, तो उससे क्या होगा, आग लग जाती है। ऐसा देखा होगा आपने, कुछ देशों में ऐसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ज़्यादा होगी इस तरह की फायर वाली जो कंडीशन होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड कम होता है चांसेस, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद हम लोग जानेंगे
टैगा के बारे में, ठीक है। टैगा क्या होता है, टैगा ही याद रखिए। टैगा का एक और नाम होता है टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब टैगा याद रखिए। टैगा में आपको ऐसे ही पता है कि टेम्परेचर वहाँ बहुत ही कम होता है, ठीक है। और उसके बाद प्रेसिपिटेशन भी 40 to 70 सेंटीमीटर ही होता है। सॉइल्स जो होते हैं वो पुअर होते हैं, बिकॉज फॉलन नीडल्स डिके सो स्लोली इन द कूल टेम्परेचर दैट अ लेयर ऑफ निडल्स बिल्ड्स। अब देखिए, अब होता क्या है कि कॉनिफेरस का मतलब ही, जहाँ कॉनिफेरस आ जाए आप ये समझ जाइएगा कि वो ठंडे जगह की बात कर रहा है। वहाँ की जो लीव्स होंगी कैसी होंगी, निडल जैसी होंगी। जहाँ निडल जैसी होती हैं, क्यों, क्योंकि ताकि वो स्नो आए तो वो ऐसे बह के चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल देखिए, जब क्या होगा, प्लांट होता है उसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, ऐसे झड़ जाती हैं। फिर क्या होता है, डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करते हैं, तभी तो फिर सॉइल में फर्टिलिटी होती है। लेकिन आप जब देखे होंगे कि आप फ्रिज में कोई चीज़ क्यों रखते हैं, ठंडा रहता है तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, देर से होती हैं। तो जब देर से ख़राब होंगी तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, जो भी प्लांट की पत्तियाँ अगर गिरती भी हैं तो नहीं होगा ना, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो ऐसे समझ जाइए कि यहाँ पे एक तो ठंड है, ऊपर से जो है एक्टिविटी डिकम्पोज़र की जो होगी वो धीमी हो जाएगी, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा। एक दूसरे से बातों को जोड़कर अगर समझेंगे, पढ़ेंगे, तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सही कर जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो। उसके बाद क्या है कि इसमें जो ज़्यादातर ट्रीज़ होती हैं वो एवरग्रीन होती है। देखिए, जितने भी कॉनिफेरस होते हैं ना वो एवरग्रीन ही हैं, होती हैं ज़्यादातर। और इनका निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद पाइन्स वगैरह जो आपने सुना होगा, ये सब कहाँ पे होती हैं, टैगा में ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और इनकी जो लीफ होती है वो कॉनिकल शेप की भी होती है। कॉनिकल से क्या होगा कि ऐसे अगर स्नो गिरेगा तो ऐसे चला जाएगा स्लिप करके, ठीक है। तो ये हो गया टैगा। और जो सबसे ठंडा जो रहता है प्लांट हमारे पृथ्वी पे, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ठंडी जगह, वो है टुंड्रा। टुंड्रा की अगर बात करें तो टुंड्रा क्या है, ऑकर्स वेयर इट इज़ टू कोल्ड और टू ड्राई फॉर ट्रीज टू ग्रो। इतनी ठंड है, इतना सूखा है वहाँ पे कि वहाँ ट्रीज जो होती हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाती हैं, ठीक है। वहाँ का प्रेसिपिटेशन कितना है, 25 सेंटीमीटर पर ईयर। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर ईयर है, कौन सी ऐसी जगह है। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर से ज़्यादा, तो आप ये याद रखिए कि किस किस फॉरेस्ट के टाइप में कितना कितना सेंटीमीटर पर ईयर है, ठीक है। जो प्रेसिपिटेशन है वो पूछ सकता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और बताना है आपको, दो ही चीज़ याद रखनी है फॉरेस्ट का जो आप पढ़ रहे हैं टाइप्स में। एक तो वो किस टाइप के हैं, कहाँ मिलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और उनकी जो लीव्स है ना वो किस टाइप की होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया टुंड्रा। टुंड्रा के बारे में और क्या है कि इसमें परमाफ्रॉस्ट होता है, जिसमें क्या होती है, जो सॉइल होती है वो जमी, उसमें अगर जो पानी भी रहता है वो एकदम से क्या रहेगा, जमा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह का मिलता है। वाटर ड्रेनेज क्या होता है, लिमिटेड होता है। सैलो लैक होता है, ऑफन फॉर्म इन द समर मंथ। ऑक्सीजन लेस वाटर लॉक्ड सॉइल होती है, प्रिवेंट डिकम्पोजिशन एंड पीट पार्शली। जो होते हैं वो डिकेड प्लांट मटेरियल होते हैं, पूरी तरीके से वो डिके नहीं होते हैं। तो ऐसी नमी की वजह से क्या होगा, जहाँ पे सड़ेगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लो ग्रोइंग लाइकेंस, मॉसेस, ग्रासेस, सेजेस, इस तरह के श्रब्स, ठीक है, जो कि ग्राउंड के पास में रहेंगे। और यहाँ जो प्लांट की डाइवर्सिटी होगी वो भी क्या होगी, बहुत ही लो होगी, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल सारे टाइप्स के फॉरेस्ट के, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, आप क्या करिएगा, क्योंकि मैंने ये एक एक स्लाइड पे बनाया, आप एक कॉपी पे इस तरह करके कॉलम बना लीजिए और सारे फॉरेस्ट को यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए प्रेसिपिटेशन का रेट कितने कितने सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख दीजिए लीफ की टाइप्स कि कौन किस किस तरह की लीव्स मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कुछ मान लीजिए हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हो गई, किस तरह के, अगर किसी में आग लग जाती है किस टाइप के फॉरेस्ट में, ठीक है, कहाँ पे मॉसेस पाए जाते हैं, उसको लिख लीजिए। और बस वो एक पेज रखे रहिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले याद कर लीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्रीकल्चर वाले एग्जाम्स में ज़्यादा पूछेगा, इन्वायरमेंटल साइंस में ज़्यादा पूछेगा। और जहाँ भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं
वो सारे पूछिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो मैं कोशिश करूँगी इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की, ताकि आप और अच्छे से समझें। अगर आपने इतना टाइम दिया है मेरे इस वीडियो को, और अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा अगर जाती है लोगों तक तो फिर बनाने का भी एक रहता है ना कि हाँ, मेहनत की जाए, बनाया जाए, ज़्यादातर लोगों पे जाए, वरना कोई देखेगा नहीं तो फिर मैं क्या बना के करूँगी वीडियो का, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रीत बायोलॉजी जो मतलब यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने की, ताकि जो भी आप टाइम देते हैं वो बेफिजूल नहीं जाए, ठीक है ना। तो आप सभी से यही गुजारिश है, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। may God bless you all. बाय बाय।